हेलो गाइस, इंग्लिश वर्ड पावर में आपका स्वागत है। आइए हम पिछले क्लासेज में कितने रूट को पढ़े, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि हम लोग अपना इंग्लिश में वर्ड पावर जो है इन्हांस कर रहे हैं रूट से। तो पिछले क्लासेज में कितना रूट हम लोग पढ़े और उससे बहुत सारे वर्ड्स को कैसे बनाएं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले ईस्ट रूट, जो कि एक सफिक्स है। यानी हम लोगों ने ये जाना कि जिस वर्ड के लास्ट में ईस्ट आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वन हु, और वो हमेशा पर्सन को डिनोट करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मॉन, MON मॉन या MONO मोनो, मोनो का मतलब वन होता है, बाई का मतलब टू होता है और पॉली का मतलब मेनी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गाइन या गाइनी, GYN या GYNAE या GYNE। गाइनी का मतलब वीमेन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गेम या गेमस का मतलब मैरिज होता है, मिस या मिसो का मतलब टू हेट होता है, फील या फीलो का मतलब टू लव होता है। और उसके बाद हम लोगों ने इस पर बहुत सारे वर्ड्स को बनाए थे। आइए हम आज एक नया रूट से वर्ड को बना रहे हैं। हम आपको दिखाने का ये कोशिश कर रहे हैं कि एक रूट से कितने वर्ड्स बनते हैं लगभग। तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आप ध्यान देंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। अगर इसको समझेंगे नहीं तो इसको रटने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। तो ध्यान देना है कि इंग्लिश को मैथ्स की तरह समझना है, इसको रटना नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और समझ जाएंगे तो आपको घर जाकर या अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी क्लास में ही आप समझ जाओगे। तो आइए रूट हमने दिया है आर की, ARCHY, या ऑब्लिक है या क्रेसी, CRACY। इसका मतलब होता है इंग्लिश में गवर्नमेंट। ये भी एक सफिक्स है। ये कौन सा रूट है? सफिक्स रूट है। ये किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा, या तो किसी वर्ड के लास्ट में आर की, ARCHY बन के आएगा, या किसी वर्ड के लास्ट में क्रेसी, CRACY, क्रेसी बनकर आएगा। तो जो भी वर्ड के लास्ट में आएगा तो इसका अर्थ हम समझेंगे गवर्नमेंट। यानी इससे जो भी वर्ड बनेगा वो वर्ड क्लियर हो जाएगा कि वो कोई ना कोई गवर्नमेंट है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अगर उसका इंग्लिश मीनिंग गवर्नमेंट होगा तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? नाउन होगा। तो ये भी एक नाउन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कोई भी वर्ड, इंग्लिश वर्ड अगर आर्की या क्रेसी से एंड होता है तो वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और वो गवर्नमेंट को डिनोट करता है या रूलर को डिनोट करता है, शासक या शासन को डिनोट करता है। आइए हम लोगों ने पहला शब्द दिया है मोनार्की। तो हमने बताया है कि जैसे ही आपको इंग्लिश का कोई नया वर्ड मिले तो उसको हमको कैसे अनफोल्ड करना है, तो रूट छांट कर हमको अनफोल्ड करना है। तो इसमें दो रूट के मिलने से बना है। एक लास्ट में देखिए आर की, ARCHY। जैसे ही हमको आर की दिखा तो ये क्लियर हो गया। इतना तो हमको रफ आइडिया मिल ही गया कि ये शासन की बात हो रही है, कोई ना कोई ये गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब कैसा गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट, ये बात क्या चीज़ है, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि मोनार्की एक गवर्नमेंट है ना, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो आइए थोड़ा सा ये दोनों रूट का अर्थ हम पहले से जानते हैं। यह अलग बात है कि ये शब्द हमारे लिए नया है, लेकिन रूट चूंकि पुराना है इसलिए हम लोग इसका अर्थ भी जान गए। मॉन या मोनो का मतलब हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ हम आपको ब्रेक किए हैं। तो मॉन या मोनो का मतलब वन होता है, प्लस आर की मतलब अभी हम आपको बताए हैं, चूंकि इसी रूट से बना रहे हैं, जिसका अर्थ होता है गवर्नमेंट। यानी वैसा सरकार जो एक पर्सन द्वारा चलाया जाता है, एक आदमी द्वारा चलाया जाता है, वैसा शासन जिसका रूलर एक हो उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाई वन। अगर इंग्लिश में हमको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बाई वन। दूसरा वर्ड है बायआर्की। बायआर्की, या कहीं कहीं आप इसको देखेंगे तो लोग प्रोनाउंसिएशन में इसको बायआर्ची भी बोलते हैं। तो बायआर्की में क्या क्या है?
देखिए आर की, जैसे ही हमको सफिक्स के रूप में आर की मिला तो हम समझ गए कि ये गवर्नमेंट है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बाई मतलब टू होता है, आर की मतलब गवर्नमेंट होता है, इसलिए इसका क्या मतलब हुआ, वैसा शासन जिसके रूलर दो हों, दो लोगों द्वारा शासित शासन को क्या बोला जाता है, बायआर्की, गवर्नमेंट बाय टू पीपल। ऐसा शासन जो दो लोगों द्वारा शासित होता है उसको क्या बोलते हैं, बायआर्की। अब आइए तीसरा, आप खुद जान गए होंगे, जैसे इस वर्ड को आपने देखा होगा मेरे व्हाइट बोर्ड पर, आपने पढ़ा होगा तो आपको, आपके लिए ये वर्ड नया जरूर है लेकिन रूट से आप क्लियर हो गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हमने क्या लिखा है, आप बताओ थोड़ा, ट्राइआर्की, ट्राइआर्की, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइआर्की। ट्राइआर्की का मतलब, ट्राई मतलब थ्री होता है, आप जानते हो, और प्लस आर्की मतलब गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट बाय थ्री पीपल इज कॉल्ड ट्राइआर्की। वैसा शासन तंत्र जो तीन लोगों द्वारा संचालित होता है उसको, उस शासन तंत्र को क्या बोला जाता है, ट्राइआर्की। उसके बाद 4 नंबर वर्ड है थियार्की। थियार्की, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ दो रूट है, एक तो लास्ट में आर्की है, ये सफिक्स जो है, तो इसका मतलब हुआ कि ये नाउन है और ये गवर्नमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। अब जहां कहीं भी आज से आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रूट है, THE, थी, इसको पढ़ेंगे थी, जहां कहीं भी आपको थी या थियो मिले, देखिए हमने लिखा है रेड पेन से, थी या थियो, THEO, ये दोनों रूप में आ सकता है, कहीं कहीं थी लिखा हुआ आएगा और कहीं कहीं थियो लिखा हुआ भी आएगा, ये दोनों में से कोई भी आएगा तो इसका, इस रूट का इंग्लिश में मीनिंग हम समझेंगे गॉड। ऐसे क्या समझेंगे, थी या थियो का मतलब गॉड, और प्लस आप आर्की का मतलब तो ऊपर से पढ़ते ही आए हैं, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो थियार्की किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय द गॉड, धर्म तंत्र को बोलते हैं। अगर इसको एक शब्द में हमको हिंदी कहना पड़े तो इसका अर्थ क्या होगा, धर्म तंत्र। थियार्की मतलब धर्म तंत्र, माने भगवान द्वारा संचालित, यानी वैसा तंत्र जो धर्म से चलता है उसको हम धर्म तंत्र बोलते हैं या उसको थियार्की बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूट है थी या थियो, ध्यान रखिएगा। आगे है एनार्की। यहां देखिए ये दोनों रूट, एक प्रेफिक्स है एन और एक सफिक्स है, दोनों रूट। आर्की जो है सफिक्स रूट है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट, और ए और एन किसी भी वर्ड में प्रेफिक्स के रूप में अगर ए और एन आता है तो इसका अर्थ हम इंग्लिश में समझते हैं विदाउट और नॉट। जैसा कि आप ध्यान रखेंगे, अगर वर्ड से पहले, अगर वर्ड से हटकर स्वतंत्र रूप से ए और एन आता है तो आपको पता है कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर वर्ड के साथ ये अटैच होकर आता है और प्रीफिक्स के रूप में आता है, वर्ड की शुरुआत ही अगर ए और एन से होता है तो इसका इंग्लिश में हम अर्थ समझेंगे विदाउट। तो ये क्या है, एनार्की। एक है एन, एन का मतलब हुआ विदाउट, प्लस आर्की का मतलब हुआ गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट, जिसका कोई शासक न हो, बिना शासक के, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में इसको बोलते हैं अराजक तंत्र, माने अराजकता, जहां शासन नाम की कोई चीज नहीं हो, कानून नाम की कोई चीज नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, एनार्की। गवर्नमेंट बाय नन इज कॉल्ड अनार्की। अब आइए क्वेश्चन, वर्ड नंबर 6 है। आप जैसे ही देखे होंगे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वर्ड तो आपके लिए नया जरूर है लेकिन इसमें ये दो रूट के मिलने से वर्ड बना है और आपको दोनों रूट पता है, इसलिए आप इसका आंसर खुद ही जान जाओगे कि क्या होगा इसका मतलब। बता दीजिए आप स्वयं ही, इसमें कौन कौन रूट है। पहला तो सफिक्स के रूप में जो आर्की आया है, ये आपको पता है कि इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट, और एक है गायनी, गायन या गायनी, आपको पता है ना, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में कि जहाँ कहीं भी गायन और गायनी मिले तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वीमेन। तो क्या हो गया, गायन का मतलब हुआ वुमेन, प्लस आर्की का मतलब हुआ गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट, वैसा सरकार जो स्त्री द्वारा संचालित होता है या जो स्त्रियों द्वारा संचालित होता है, उस सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनार्की, गवर्नमेंट बाय वीमेन और वुमेन। तो गाइस, आज आपने देखा कि हमने एक रूट लिया, सफिक्स रूट आर्ची या क्रेसी,
जिससे हमने कम से कम अभी 6 वर्ड आपके पास दिया। इससे कम से कम 500 वर्ड तो अभी तुरंत का तुरंत हम बना देंगे, और कम से कम 30-40 इससे वर्ड जो होता है वो आपके भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। अगला जो मेरा क्लास होगा वो क्रेसी से होगा। अभी तक तो हम अभी जितना 6 वर्ड्स आपको दिए उसके सब जितने सारे वर्ड्स हैं सबके लास्ट में आर्की लगा हुआ है। अब जो अगला क्लास मेरा होगा उस सब वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में क्रेसी आएगा, या तो आर्की आए या क्रेसी आए, दोनों का अर्थ हम क्या समझेंगे, गवर्नमेंट समझेंगे। तो दोस्तों आपका मेरा ये वर्ड पावर पर क्लास कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना इम्पोर्टेंट कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हमको सजेस्ट भी करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।